रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अब हम एक नया चैप्टर लेकर के चल रहे हैं जिसके कई पार्ट्स होंगे। इंग्लिश स्ट्रक्चर। आज इंग्लिश स्ट्रक्चर का पार्ट 1 जो है हम आपके सामने रखेंगे। इंग्लिश स्ट्रक्चर आज मॉडर्न इंग्लिश में अंग्रेजी बोलने में, लिखने में और समझने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अब तेजी से अंग्रेजी सीखी जा सकती है। इसमें क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 12 से बाहर जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको भी यह चीज़ जानना चाहिए। और यह शुरुआती चीज़ चला है जहाँ जो इंग्लिश का जो सेंटेंस फ्रेम है वो सबसे शुरुआती हम लेकर के चल रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब का मतलब होना, बनना और रहना क्रिया। और इसका पहचान कि इसके बाद नाउन आएगा चाहे एडजेक्टिव आएगा, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है। इतना चीज आ सकता है टू बी वर्ब के बाद। तो उस स्थिति में प्रेजेंट में हो जाएगा इज आर एम, पास्ट में होगा वाज वर, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब लावेंगे तो उसके साथ बी लगेगा। तब इस बी का मतलब हो जाएगा होना, बनना और रहना। ऐसे इज आर एम का मतलब तो होना है ही, पास्ट में वाज वेयर होता है, और अन्य जो भी मॉडल आते हैं उसमें बी लगाते हैं। निश्चित रूप से बी लगता है। इस बी का मतलब होता है होना, बनना या रहना। तो हम देखें इस स्ट्रक्चर पर। राहुल इज ए डॉक्टर। राहुल एक डॉक्टर है। राहुल इज ऑनेस्ट। राहुल ईमानदार है, एडजेक्टिव आया। राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। एक ईमानदार लड़का है। राहुल इज वेरी ऑनेस्ट। राहुल बहुत ईमानदार है। राहुल इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। राहुल बहुत ईमानदार लड़का है। अब इसमें आर्टिकल में बताए थे कि काउंट नाउन यदि सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर लगता है। यदि काउंट नाउन सिंगुलर के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार ए या एन लगेगा। और जब वेरी एडवर्ब लग गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब के उच्चारण के अनुसार ए या एन का प्रयोग होगा। यदि सिर्फ एडजेक्टिव है या सिर्फ एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव है और नाउन नहीं है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। पास्ट टेंस में देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजेंद्र बाबू वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब मॉडल देंगे तो मॉडल में बी लगेगा। ही विल बी ए टीचर ऑफ इंग्लिश। वह इंग्लिश का टीचर जो है सो बनेगा या होगा। ही शुड बी ए साइंटिस्ट। उसे एक साइंटिस्ट होना चाहिए या बनना चाहिए। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज। तुम्हें अपने स्टडीज को लेकर के काफी केयरफुल रहना चाहिए, मतलब सावधान अवश्य रहना चाहिए। अपने स्टडी को लेकर के तुम्हें सावधान अवश्य होना चाहिए, अवश्य रहना चाहिए। ही मस्ट बी बिजी। वह अवश्य व्यस्त होगा। ही विल बी बिजी। वह व्यस्त होगा। ही मे बी एब्सेंट टुमारो। वह कल एब्सेंट हो सकता है। संभावना है, मे का प्रयोग है।
तो देख रहे हैं मॉडल में बी का प्रयोग कर रहे हैं। इस बी का मतलब होना, बनना या रहना। ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। ही शुड बी हैप्पी, उसे खुश रहना चाहिए। ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग, उसे मेहनती अवश्य होना चाहिए। ही मे बी बिजी, वह व्यस्त हो सकता है। नहीं आया तो हो सकता है कि वह व्यस्त हो। संभावना व्यक्त करने में मे का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य भी इसी पर बनते हैं, जैसे मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। शुगर इज स्वीट, चीनी मीठा होता है। ए क्रो इज ब्लैक, कौवा काला होता है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे ही हैज बीन ए ग्रेट सिंगर। अब देखिए यहाँ पर ही इज ए ग्रेट सिंगर, इज है तो यहाँ पर ही इज ए ग्रेट सिंगर, तो वह एक महान गायक है। और ही हैज बीन ए ग्रेट सिंगर, वे एक महान गायक रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। हिज फादर हैज बीन ए गुड टीचर, उसके पिताजी एक अच्छे शिक्षक रहे हैं। जाकिर हुसैन हैज बीन ए ग्रेट तबला प्लेयर, जाकिर हुसैन जो है एक महान तबला प्लेयर रहे हैं और अभी भी, तो मतलब वो चीज अभी भी जारी रहता है। शी हैड बीन एन ऑनेस्ट लीडर, वह एक ईमानदार नेता रही थी। हिज फादर हैड बीन ए गुड डॉक्टर, उसके पिताजी एक अच्छे डॉक्टर रहे थे मतलब पास्ट को लेकर के बता रहा है कि वैसा वो रहे थे। विराट कोहली हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, विराट कोहली हैज बीन द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर सेवरल ईयर्स या 5 ईयर्स। विराट कोहली कई वर्षों से या 5 सालों से भारत के कप्तान रहा है, मतलब अभी भी है। कपिल देव हैड बीन ए ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के एक महान ऑलराउंडर रहे थे, जब तक खेले तब तक वो रहे थे, अब नहीं खेलते। अगला आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, पास्ट में हैड, प्लस नाउन या एडजेक्टिव या सिर्फ नाउन भी आ सकता है। तो इट टू हैव वर्ब हो गया, मतलब रखना क्रिया। मतलब हैज हैव के बाद नाउन आ जाए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो हैज हैव का मतलब होता है रखना। जैसे ही हैज ए रेड कार, मतलब उसके पास एक लाल कार है या वह एक लाल कार रखता है। ही डज नॉट हैव ए कार, मतलब उसके पास कार नहीं है या वह कार नहीं रखता है। ही हैज नॉट ए कार, मतलब वर्तमान में पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास अभी कार है, तो ना अभी नहीं है, हो सकता है कहीं पर होगा लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो ही हैज नॉट ए कार मतलब वर्तमान में या अभी, जहां पर हमसे पूछा जा रहा है तो वहां कहेंगे कि ना अभी तो कार नहीं है यहाँ पर। तो उनमें अंतर समझेंगे। ही डजंट हैव ए कार, रख उसके पास कार नहीं है मतलब रखता ही नहीं है। और ही हैज नॉट ए कार मतलब वर्तमान में नहीं है, जहां पूछा जा रहा है कार लेके आए हैं तो न कार नहीं है, कहीं अन्य जगह रखा हुआ होगा। आई हैव नो मनी, इसका मतलब कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब अभी वर्तमान में। डू यू हैव दिस बुक, क्या तुम्हारे पास यह किताब है या क्या तुम यह किताब रखते हो। हैव यू दिस बुक मतलब अभी वर्तमान में पूछा जा रहा है, डू से बनाया तो रखना मतलब अस्थायी रूप से कहीं भी हो रखता है, लेकिन हैव यू दिस बुक मतलब वर्तमान में पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास अभी यह किताब है,
तो ना यहाँ नहीं है, घर पर है, ऐसा होता है। ही हैड एन ओल्ड कार, मतलब उसके पास एक ओल्ड कार था या रखता था, पास्ट में हो गया। ही डिड नॉट हैव ए कार, नहीं था या नहीं रखता था। ही हैड नो मनी, मतलब जिस समय उससे पूछा गया कि पैसा रखे हुए हो, तो बोला कि आई हैड नो मनी, मतलब उस समय उसके पास पैसा नहीं था। डिड यू हैव ए काउ, इंट्रोगेटिव हो गया, क्या तुम गाय, क्या तुम गाय रखते हो। अगर कहेगा कि हैड यू ए काउ, क्या तुम्हारे पास गाय थी, जिस समय पूछा गया, तो वहां पर इस ढंग से पूछा जाता है। अब इसका प्रयोग हम मॉडल के साथ भी देखें, टू हैव वर्ब का प्रयोग। जैसे ही मस्ट, विल, शुड, कैन। अगर मॉडल आ गया तो मॉडल के साथ हमको हैव लगाना होगा, रखना क्रिया में मॉडल के बाद हैव लगावेंगे। जिसे उसके पास एक कार अवश्य होगी, तो ही मस्ट हैव ए कार, अवश्य होगी, ही मस्ट हैव ए कार। उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव ए कार। उसके पास एक कार होनी चाहिए, ही शुड हैव ए कार, या उसे कार रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, ही शुड हैव ए कार। वह कार रख सकता है, मतलब उसमें क्षमता है कार रखने की, तो ही कैन हैव ए कार। तो टू हैव वर्ब में अगर अन्य मॉडल लगावेंगे तो मॉडल को पहले ला करके हैव लिखते हैं, और टू बी वर्ब में पहला जो बताए थे उसमें बी, होना, रहना या बनना, इसमें रखना में तीनों प्रयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ही मस्ट हैव ए कार, उसके पास एक कार अवश्य होगी। ही विल हैव ए कार, उसके पास एक कार होगी। ही शुड हैव ए कार, उसके पास एक कार होनी चाहिए या उसे एक कार रखनी चाहिए, दोनों अर्थ हो सकता है। ही कैन हैव ए कार, वह एक कार रख सकता है, मतलब उसमें कार रखने की क्षमता है। ही कुड हैव ए कार, वह एक कार रख सकता था। ही कुड हैव ए कार, कुड मतलब सकता था के अर्थ में, ही कुड हैव ए कार, वह एक कार रख सकता था। तो इस तरह से टू हैव वर्ब का आपने प्रयोग देखा कि किस तरह से आपने मॉडल के साथ भी प्रयोग किया। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हम नेक्स्ट जो है सो प्रयोग को देखेंगे। धन्यवाद।